लेकिन परमात्मा 24 अवतार में एक अवतार परमात्मा कृष्ण गर्भस्थ हो गए। कब गर्भस्थ हुए? जबकि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की चिंगारी, अर्जुन के पुत्र वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पलते हुए राजा परीक्षित का वध करने जा रहा था। इसलिए परीक्षित की रक्षा के लिए इस अध्याय के अंदर पूज्य श्री कृष्ण भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर और अपने कंपस में राजा परीक्षित को ले लिया, यानी कवच का काम कृष्ण ने किया। राजा परीक्षित की रक्षा करके भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं। बस इतने इस अध्याय के अंदर में कथा आई है। जिस समय परमात्मा श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के चिंगारी से माता उत्तरा, पांडव के वंश की एकमात्र चिंगारी उत्तरा के गर्भस्थ राजा परीक्षित का रक्षा किए थे, उस समय श्री मां कुंती भगवान कृष्ण का स्तुति भी किए हैं। इस अध्याय के अंदर में मां कुंती स्तुति करती है, हरे ओम कृष्णाय वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण भीमसेन से बोलते हैं इस अध्याय के अंदर। श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र क्या बोलते हैं? भीम का नाम भीमसेन है, क्योंकि भीमसेन का पेटे कभी नहीं भरता था, दरिद्र था, और उनकी पत्नी राक्षस की बेटी थी हिडम्बा, वो भी खूब खाती थी और पति को भी खूब खिलाती थी। जो खाती है वही न खिलाएगी। रोज 8 दिन 7 दिन व्रत करने वाली अपने पति को क्यों खिलाए? इसलिए कृष्ण कभी कभी युधिष्ठिर से मजाक भी करते थे, भैया आपकी पत्नी तो व्रती है, संत की बेटी है, इसलिए आप दुबले पतले हैं, और राक्षसी हिडम्बा भीम को अपना भी खाती है, खूब खिलाती है। तुम्हारा मजाक करने का आदत है। कृष्ण पर डंडा लेके अर्जुन युधिष्ठिर दौड़ते थे, कृष्ण हंसते हंसते पीछे हो जाते। मैं आपसे एक निवेदन करूं, भीम और कृष्ण में क्या अंतर है? भीम 12 घंटे में 12 बार खाते थे और कृष्ण 12 घंटा में 8 बार खाते थे। बस इतने हुए। कृष्ण भगवान को मैया जसोदा 8 बार खिलाती थी 12 घंटे, और भीम राम राम 12 बार। भगवान कृष्ण ने जब गोवर्धन को उठा लिया तो 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को वो उठाए रहे। जसोदा 7 दिन में 8 प्रकार का व्यंजन बना के रखी रह गई। 8 बार खाते थे कृष्ण, 7 दिन हो गया। जब 7वां दिन गोवर्धन को नीचे किए इंद्र का गर्भ दूर करके, तो सब दिन का व्यंजन आगे रख दिया। वही 8 सत्य 56 भोग कहलाता है, जो आज भी अन्नकूट के दिन गोवर्धन के नजदीक 56 प्रकार का भोग लगता है। कृष्ण 8 बार खाते थे, 7 दिन नहीं खाए तो 8 सत्य 56 भोग हो गया। जसोदा को जीवन में एक बार कृष्ण के नजदीक 56 भोग लगाने का अवसर मिला। भीम रातों में उसको 17 सितंबर आता ही नहीं था। लोग 17 सितंबर के बहाने, ब्रह्मा के औरस पुत्र विश्वकर्मा के भी बहाने आटा चक्की को भी रोकता है, लेकिन इसका ही मशीन दिन रात चलते रहता है। नहीं कुछ तो लकड़ी, नहीं कुछ तो काठे। लकड़ी को और काठ को चबाता था, सुपारी को चबाता था, लौंग को चबाता था, क्योंकि लकड़ी से उसको गति थी। जिसको जिससे गति रहता है वही इसी तरफ ध्यान देगा। अग्नि का केंद्र है सूर्य, इसलिए कितनों अग्नि को, प्रज्वलित अग्नि को नीचे करिएगा ऊपर जाएगा, क्योंकि गति ऊपर है। अब पानी का केंद्र है समुद्र नीचे, इसलिए ऊपर ले जाइए, पानी को नीचे जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका लकड़दादा नीचे में।
वैसे गड़बड़ पेट वाले को मरना है, इसलिए झाले मुरी उसको अच्छा लगेगा ना, जल्दी मरना है? अब बकरी को देखते हैं कितनों पेट भर के खिला दीजिए बकरी को, और कहीं देखिएगा वो तो गाछे का छाल छील रही है। क्यों? वो जानती है कि अंतिम में छाले छिला के हमको संसार से जाना है, इसलिए छाले छील के खाती है बकरिया को। आप लोग देखे होंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि भीम का लकड़ी से गति था, इसलिए लकड़ी को चबा किसी प्रकार से। एक बार तो पेट नहीं भरा दुनिया में, वो नागलोक चला गया, सब नाग भाग गया। नाग अपने लोक को छोड़ के भाग गया। वहां 14 अमृत का घड़ा था, 10 घड़ा था, वो 10 घड़ा को लेके भीम पी लिया। अब तो और उसकी जठराग्नि बढ़ गई। अब तो 12 बार से काम नहीं चलता था, 24 बार, वो 12 घंटा में 24 बार भोजन। मां कुंती बोली कि बेटा भीम, तुम्हारा भाई, क्योंकि तुम्हारे पिता पांडु सुव्रत ब्राह्मण से श्रापित हो गया, इसलिए विविध देवताओं के द्वारा मैंने 3 पुत्र को उत्पन्न किया, और तुम्हारी सौतेली मां माद्री दोनों अश्विनी कुमार को निमंत्रित करके तुम्हारे भाई नकुल सहदेव को पैदा किया। तुम 5 भाई में सुनो, मैं तुम्हारी मां और माद्री तुम्हारी मां। हम सभी एकादशी व्रत करते, लेकिन तुम्हारा ये 4 भाई एकादशी व्रत करता है, तुम ही एक ऐसा है जो एकादशी नहीं करते। तो भीम ने कहा अच्छा मैं कोशिश करूंगा। 10 वर्ष तक एकादशी दिन उपवास करना चाहा, नहीं हो सका। कुछ ने कुछ खाइए, नहीं हो तो दांतों से नखों काट के चबा लिया। तब मां कुंती एक निकास बता के देखिए, एकादशी तो 26 बहन है, क्योंकि 12 महीने के दोनों पक्ष की एकादशी 24 गो हुई। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलेमास की 2 बहन पद्मा और परमा भाग लेकर के ये 26 एकादशियां हुई। ये 26 एकादशियों में जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 26 के फल को देने में सक्षम है निर्जला। कम से कम एक एकादशी साल में तुम निर्जला एकादशी कर लो, 26 एकादशी का फल मिलेगा। 5 वर्ष तक जेठ के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन उपवास रहना चाह, 10 से 12 बजते बजते खाइए लिया। दरिद्री उसको इतनी थी। एक बार 9वीं और 10वीं तिथि को भीम शिकार में जंगल में इतना थक गया कि 10वीं तिथि के भोर में सूर्योदय होने से 1 घंटा पहले घर आके चित्त गिर गया। थकावट से इतना बेहोश था कि वो दूसरा दिन जाके द्वादशी को जगा, एकादशी सुतले रह गया। बस देवताओं ने फूल की वर्षा की और गुप्त एकादशी का अनजान में भी निर्जला एकादशी का फल भीम को मिल गया। इसलिए निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी रखा गया और भीम का नाम भीमसेन रखा गया। पूज्य श्री कृष्णचंद्र ने उत्तरा के गर्भ के बच्चे का रक्षा कर भीमसेन को बुला लिया। श्रीसूतोवाच इति भीता प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद जत्र देवव्रतो अपतत। कृष्ण भगवान को कुछ मन में खटक गया। भीम अर्जुन एक बात बोले, क्या? कि बड़ी दुखद बात हमारे मन में हो रहा है कि देव व्रत का शायद आज तिथि पूर्ण रहा। कि किसका? कि मैं मुझको तो द्वारका जाना है। इंद्रप्रस्थ का भार युधिष्ठिर से मान लिया है, हमको तो अभी द्वारका जाना था, लेकिन मन में ही खटक रहा है। भीम ने कहा हे वासुदेव, ये रास्ते में एकाएक क्या बोल रहे हैं? अभी तो आप उत्तरा के गर्भ के बच्चा का रक्षा करके जा रहे थे, ये क्या आप बोल रहे हैं? कि जी बहुत बड़ा दुखद बात है कि तदाते भ्रातरा सर्वे सदस्वेह स्वर्ण भूषितेह अन्वगच्छन्त रथेर विप्र व्यास धौम्यादयः तथा। एक रथ सजा लिए रास्ते में
और आरुणी के गुरु मुनि धौम्य जी महाराज और व्यास जी को बुला लिए रास्ते में भगवान कृष्ण। तब धौम्य जी महाराज मेरा दंडवत स्वीकार हो और हे व्यास जी मेरा दंडवत स्वीकार हो। आप साम्य प्रास से आए हुए हैं, सरस्वती के तट पर से आपके बहाने माता सरस्वती को प्रणाम। एक दुखद बात मैं आप सबों से कहना चाहता हूं। सभी हाथ जोड़ लिए ठाकुर जी के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, क्योंकि वो पूर्ण अवतार हैं। उनको 12 आचार्यों ने गाया और राम को पूर्ण अवतार नहीं माना, क्योंकि उसके गाने वाले 4 आचार्य हैं। और भागवत में राम की कथा है, इसलिए 4 आचार्य भागवत में समर्थन किया, इसलिए 12 आचार्य भागवत के हुए और 4 आचार्य राम विषयक हुए, इसलिए 12 और 4 16, इसलिए 16 आचार्यों ने अपने ढंग से राम और कृष्ण का व्याख्या किया। इसलिए कृष्ण के कला की 16 प्रकार से व्याख्या हुई, इसलिए कृष्ण में 16 का। एक बात आप ये जान लीजिए, पूर्णावतार श्री कृष्ण हुए, राम नहीं। इसलिए जितना जिंदगी में राम के चरित्र को ग्रहण करना चाहिए, राम के जैसे भाई से प्रेम रखें, राम के जैसे माता पिता गुरु देह देही पंचायत सार्वजनिक स्थान की सुरक्षा, वृक्षों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, पशु पक्षियों की सुरक्षा, इसका दिव्य ज्ञान अपने जितना जिंदगी में राम से ले। और इस शरीर त्याग के बाद भगवान कृष्ण का ही भजन आपको आगे काम देगा। कृष्ण से गति है, राम से सुधार है। राम का चरित्र ग्रहण किया जाता और कृष्ण का उपदेश ग्रहण किया जाता है। कृष्ण गति देने वाले हैं, राम चरित्र निर्माण देने वाले सत्ता का नाम। भगवान कृष्ण 16 कला से पूर्ण है, इसलिए पूज्य श्री ठाकुर जी जिसको जदुनंदन कह करके इसमें गाया है, भागवत में तुलसी दल के समान पवित्र जादव को बताया। रामचरितमानस में ब्राह्मण से भी अधिक पवित्र जादव को बताया गया है। जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं वो उत्तरकांड में एक चौपाई पढ़ेंगे। रामचरितमानस में ब्राह्मण को भी सोचने के लिए विवश कर दिया। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, ब्राह्मण को तब सोचने के लिए कहा जबकि वो वेद नहीं जाना। ब्राह्मण भया तो क्या भया, गले लपेटे सूत, वेद वाक्य एको नहीं जाना, भय जंगल के भूत। उसको तो कबीर ने इतना नीचे उतार दिया कि बोलने का बात। ब्राह्मण को सोचने के लिए दिया ज्ञान रामचरित में। क्षत्रिय को भी सोचने के लिए विवश करे तो करे, रामचरितमानस में छोटा बता दिए। जबकि क्षत्रिय कुल में राम आए, लेकिन क्षत्रिय को छोटा रामचरित में बताया। इसलिए सभी क्षत्रिय दुर्गा और शिव को पकड़ लिया, कोई राम का भक्त नहीं। अगर ये को राजपूत कहीं सीधा चंदन कर ले तो पृथ्वी का आयु बढ़ जाए। याद रखिएगा, क्षत्रिय दुर्गा को मानता है और शिव को, क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस में चौपाई दी कि क्षत्रिय पुनि बैरी पुनि राजा, छलवल किन्न चाहि पुर काजा। राजपूत दुश्मन और राजा छल और बल से अपना काम निकालना चाहता है। यही चौपाई क्षत्रियों के हृदय से राम को हटाती है। वैश्य को भी सोचने के का ज्ञान दिया। सोचिए वैश्य जो कृपण धनवान, जो कंजूसी करता है वैश्य, उस वैश्य को सोचना चाहिए, उसको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। लेकिन रामचरितमानस में सबको चिंता के साथ तुलसी बाबा ने उजागर किया, पर उत्तरकांड में जादव को सोचने नहीं कहा। क्या लिख दिए उत्तरकांड? काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद हो रहा है। तुलसी बाबा लिखते हैं, लोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। तुलसी बाबा को मालूम है कि यही राम कृष्ण रूप में जाएगा, इसलिए निर्मल मन अहीर निज दासा।
अहीर के मन को स्वच्छ बताया, जादव के मन को रामचरित के उत्तरकांड में स्वच्छ बताए, और सुंदरकांड में स्वच्छ मन वाले भगवान के होते हैं। भगवान उसके घर में जाते हैं। सुंदरकांड में बाबा ने लिखा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद न भावा। बालकांड में निर्मल मन होने का उपाय बाबा लिखते हैं कि जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताकि जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल।